हम लोगों ने पिछले क्लास में कैलेंडर स्टार्ट किया था, ठीक है, और टेस्ट भी हो चुका 10 चैप्टर का। तो कैलेंडर में हमने एक क्लास किया है कि 2 क्लास हुआ है? 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू बता देता हूँ कैलेंडर का। कैलेंडर में हमने पहले दिन जाना था, सीखा था। और ये कैलेंडर कौन से रीजनिंग में आता है? वर्बल रीजनिंग कि नॉन वर्बल रीजनिंग में? वर्बल कि नॉन वर्बल? वर्बल रीजनिंग में आता है, ठीक है। नॉन वर्बल में नहीं। कौन किस में आता है ये? वर्बल में, क्योंकि पर्टिकुलर रूल से बना है, ठीक है। और कैलेंडर करने से पहले हमने इसमें सीखा था साल के बारे में पहले, ठीक है। कैलेंडर में सबसे पहले समझा था ईयर के बारे में, ठीक है। और हमने पाया था कि ईयर कितने तरह का था? 2 तरह का ईयर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। एक कौन सा ईयर? एक नॉर्मल ईयर के बारे में समझा था और एक लीप ईयर के बारे में समझा था, ठीक है। 2 तरह के साल को हमने समझा था, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, ठीक है। कौन सा साल नॉर्मल है, कौन सा साल लीप ईयर है, उसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? किसको? किसको? साल के आखिरी 2 अंक, ठीक है। साल के आखिरी 2 अंक को किससे डिवाइड करना होता है? 4 से। अगर 4 से पूरा कट गया तो वो होता है लीप ईयर, और 4 से पूरा नहीं कटा तो वो होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है। साल के आखिरी 2 अंक को 4 से अगर भाग करते हैं, अगर पूरा कट गया तो वो लीप ईयर में आएगा, और नहीं कटता है तो नॉर्मल ईयर में आएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा था। जैसे नॉर्मल ईयर की बात करूं तो 2025 ये नॉर्मल ईयर है। कैसे? क्योंकि ये 25 4 से नहीं कटता, इससे नॉर्मल ईयर में आ गया, ठीक है। और 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 4 से ये पूरा कटता है, इसीलिए ये लीप ईयर में आता है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर इसको कहते हैं, लीप ईयर उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लीप ईयर निकाला भी था, ठीक है। 10 साल 20 साल का ऐसे करके लीप ईयर भी फाइंड किया था। फिर टाइप 1 के सवाल को किया और टाइप 2 भी कर लिया था पूरा। टाइप 2 में क्या क्या चेंज होगा? डेट भी चेंज होता है, महीना भी और साल भी, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे टाइप 3। और टाइप 3 करने के लिए आपको टाइप 1 या टाइप 2 याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अलग होता है, ठीक है। टाइप 3 कैलेंडर का टोटल 4 टाइप का सवाल बनता है, जिसमें से टाइप 1 टाइप 2 हो चुका है, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तीसरा तरह का सवाल जो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। जिस टाइप 3 में क्या होता है? सवाल डायरेक्ट, यानी कुछ नहीं दिया होगा और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा। क्वेश्चन ऐसे होगा, साधारण कैलेंडर में 7 जुलाई 2025 सप्ताह का कौन सा दिन होगा? होगा, था या है, कुछ भी हो, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। ये हो गया टाइप 3 का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा रहता है। साधारण कैलेंडर में 7 जुलाई 2025 सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ऐसा रहता है टाइप 3 में, ठीक है। जिसमें एक ही डेट, एक महीना का नाम और एक साल, कोई भी साल का नाम दिया होता है, ठीक है।
साधारण कैलेंडर में 7 जुलाई 2025 सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है? और ये वाले डेट, ये वाला जो डेट दिया है ये एग्जाम में कोई भी हो सकता है, कोई भी डेट दे सकता है, कोई भी महीना दे सकता है, कोई भी साल दे सकता है और डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइप 3 ही पूछता है, टाइप 3 सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एक डेट, एक महीना और एक साल का नाम देगा और पूछेगा कौन सा दिन है, ठीक है। चलो, तो टाइप 3 करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ याद करना पड़ेगा, जो हम लोग अभी ही याद करेंगे, सीखना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमें सीखना है दिन का कोड यानी डे कोड। सबसे पहले सीखना पड़ेगा हमें डे कोड, डे कोड यानी दिन का कोड, ठीक है। टाइप 3 करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ याद करना पड़ेगा, तब जाकर टाइप 3 बनता है। और इसके लिए पहले कैलेंडर का टाइप 1 टाइप 2 सीखने का ज़रूरत नहीं है, वो अलग से है, ये अलग है, ठीक है। तो टाइप 3 करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा दिन का कोड, डे कोड, ठीक है। हम लोगों के कैलेंडर में दिन का शुरुआत कौन से दिन से होता है? सप्ताह का शुरुआत किन से दिन से शुरू होता है? संडे। यानी जब कैलेंडर खोलोगे तो सबसे पहला दिन क्या दिखेगा? संडे दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला दिन हम लोग को याद ही है, संडे होता है, इसीलिए ये कितना हो गया? 1, ठीक है। उसी तरह मंडे 2, ट्यूसडे 3, ठीक है, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे होता है 0, ठीक है। सैटरडे को लिख देना 0, ठीक है। तो संडे 1 होता है, मंडे 2 होता है, ट्यूसडे 3 होता है, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0, 7 मत करना कभी, ठीक है। सैटरडे होता है 0। ये कोड्स आप अपने कॉपी में लिख लो, बिना देखे लिख सकते हो तो बिना देखे लिख लो, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3 ऐसे करके, ठीक है। सैटरडे होता है 0 और फ्राइडे होता है 6। फर्स्ट एंड लास्ट को याद रखने से भी आपको ये याद रहेगा, सैटरडे 0, फ्राइडे 6, बाकी सब इसके बीच में आते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, 7 इसमें नहीं होगा, 0 से लेकर 6 तक। 0 होता है सैटरडे, संडे होता है 1, मंडे होता है 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, ठीक है। लिख लिया? थर्सडे कितना होता है बताओ तो, बिना कॉपी में देखे? थर्सडे 5, ठीक है। ट्यूसडे कितना होता है? 3, संडे 1, सैटरडे 0, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे 1 नहीं 2, 1 भी सुनाई दिया, ठीक है। मंडे कितना है? 2, ठीक है। सैटरडे होता है 0, उसके बाद होता है संडे 1, फिर मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। ऐसा पढ़ते पढ़ते दिमाग में सोचोगे तो याद आ जाएगा। थर्सडे कितना होता है? थर्सडे कितना? 5, क्योंकि फ्राइडे याद है तो थर्सडे भी याद है, क्योंकि फ्राइडे 6 होता है तो थर्सडे उसके पीछे आता है 5, ठीक है। मंडे हाँ, मंडे होता है कितना? 2, ठीक है। ये हो गया मंडे, मंडे बोल रहा हूँ, डे कोड, ठीक है। तो डे कोड 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है? 6 में ख़त्म होता है, ठीक है। आप अपना अपना हाथ देखोगे, लेफ्ट हैंड, ये 4 उंगली में देखना है, इधर वाले में, ठीक है। लेफ्ट हैंड अपना अपना, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है? ये फिंगर का नाम क्या है? हाँ, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। फिंगर का नाम ये थंब, ठीक है। इस वाले लिटिल फिंगर में आपको यहाँ से काउंट करना है, नीचे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से काउंट करना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। अपने अपने उंगली में देखना, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ना और याद हो जाएगा।
नीचे से, यहाँ से स्टार्ट करना है। पढ़ो मेरे साथ साथ अपने अपने हाथ में देखकर। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। अब मुझे बताना 036 किस वाले उंगली में है? मिडिल में है, ठीक है। 025 रिंग में है, 146 इंडेक्स में है, 144 लिटिल में है। तो इसका पैटर्न है 144, 025, 036, 146। ये वाला कहाँ शुरू होता है? जनवरी से। ये कहाँ शुरू होता है? जनवरी। ये अप्रैल से शुरू होता है। कहाँ से? अप्रैल। यहाँ जनवरी को देखना, यहाँ अप्रैल को देखना, यहाँ जुलाई को, यहाँ अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ है जनवरी, इस वाले में है अप्रैल, इस वाले में है जुलाई, इस वाले में है अक्टूबर। इसमें 144 है, इसमें 025 है, इसमें 036 है, इसमें 146 है, ठीक है। याद हुआ? नहीं याद हुआ? जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 144, 025, 036, 146, ठीक है। अब लिखेंगे इसको ऐसे ही। ये है मंथ कोड, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मंथ कोड यानी महीना का कोड, ठीक है। आप इसको बिना देखे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको याद हो गया। जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें कितना है? 144, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाली उंगली में है अप्रैल, मैंने कहा था, ठीक है। अप्रैल, मई और जून, ठीक है। इस वाले में कितना है? 025, ठीक है। फिर मैंने कहा था इस वाले में जुलाई है, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें कितना है? 036। और लास्ट मैंने कहा था आपको इस वाले में क्या है? अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 146। देखो 144, 025, 036, 146। जनवरी इस वाले में होता है, इसमें अप्रैल होता है, इसमें जुलाई होता है, इसमें अक्टूबर होता है। आपको अपने आप दिखना चाहिए यहाँ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। स्टार्टिंग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया मंथ का कोड, यानी कौन सा महीना दिया होगा वही कोड को हमें डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है। मंथ कोड 144, 025, 036, 146। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। मंथ कोड हो गया ये, मंथ का कोड, ठीक है। डे कोड में ट्यूसडे कितना नंबर में आएगा? ट्यूसडे 3 नंबर में आएगा, ठीक है। क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे को दिमाग में याद रखना है, संडे 1 है, ठीक है। फ्राइडे 6 में आएगा, संडे 1 में आएगा, थर्सडे 5 या 5, ठीक है। और मंथ कोड में देखना, आप कोशिश करना बिना देख के बताने का, ठीक है। अपने उंगली में बिना देख के कोशिश करना बताने का। मैं एक मंथ बोलूंगा, आपको कोड बताना पड़ेगा, ठीक है। अगस्त, अगस्त का कितना है? 3। अब कैसे अगस्त मालूम चलेगा? तो इसमें आता है अगस्त। क्यों? क्योंकि जुलाई इसमें है, तो जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो इसमें 036 है, तो अगस्त का कोड कितना हुआ? 3, ठीक है।
जनवरी का 1, ठीक है। मार्च का, फरवरी का भी 4, ठीक है। नवंबर का 4, दिसंबर का 6, जुलाई का 5 जुलाई का 5, सॉरी 0, क्योंकि इसमें है जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर 0, 36, तो इसमें 0 आ गया, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल इसमें है कि नहीं, तो अप्रैल इसमें आ गया 0, ठीक है। जून, जून है 5, क्योंकि अप्रैल में जून, तो इसमें 0, 25 है, तो लास्ट में कितना आया 5, ठीक है। ऐसे करके प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। अब और 4 नंबर याद करना है, मेरे साथ साथ पढ़ना उसको। 0642, 0642, 0642, बस 4 ही नंबर याद रखना है, ठीक है। हाँ, 0642। इसमें स्टूडेंट एक गलती करता है कभी कभी, 0624 बोल देता है, तो एक कोड भी इधर उधर होगा तो गलती हो जाएगा। कोड है 0642, ठीक है, 0642, ठीक है। और 0 हमेशा शुरू होगा 1500 शताब्दी से, फिर ये होगा 1600, फिर ये होगा 1700, फिर ये होगा 1800, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा 1900, ये 2000, ये 2100, ये 2200, फिर ऊपर 2300, 2400, 2500 और लास्ट 2600, ठीक है। ये जितने भी चीज लिखे ये हमारे सेंचुरी के कोड्स हैं, सेंचुरी कोड यानी शताब्दी के कोड, ठीक है। 0642 याद रखना, स्टूडेंट इसमें गलती करता है, 24 बोल देता है, लेकिन याद रखना हमेशा बड़े फिर छोटा फिर उससे छोटा, याद रखने से भी हो जाएगा। 064 और 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सेंचुरी है यानी शताब्दी है, शताब्दी का कोड है। शताब्दी कोड भी लिख लो एक बार, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22, फिर 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो डे कोड हमने याद कर लिया। सैटरडे से 0 होता है, संडे 1, ऐसे करके फ्राइडे तक होता है 6, ठीक है। मंथ कोड 144, 025, 036, 146। सेंचुरी कोड 0642 और 1500 याद रखना है, क्योंकि 1500 शुरू होता है और क्वेश्चन बनेगा 2600 तक ही, और लास्ट इधर 1500 तक, इसके बीच का ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये हो गया सेंचुरी का कोड। अब लास्ट और एक याद करना है, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एक, वो फॉर्मूला कुछ ऐसे है जिसमें पहले हमें डेट को लिखना होता है, फिर मंथ कोड को लिखना होता है, फिर सेंचुरी कोड को लिखना होता है, फिर ईयर के लास्ट 2 अंक को लिखना होता है, ईयर के लास्ट 2 अंक डिवाइडेड बाई 4, और जो पहले से करते आ रहे हैं सबको किससे भाग 7। ये लोग टाइप 1 में भी किए थे, टाइप 2 में भी, टाइप 3 में भी करना है। ये फॉर्मूला है, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर के लास्ट 2 डिजिट, ईयर के लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, और सब का नीचे 7, ठीक है। ये फॉर्मूला है।
जो हमें अप्लाई करने पर टाइप 3 का आंसर निकल के आता है। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा, आप देखना केवल कैसे करना है। ठीक है, सबके नीचे 7। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डेट यानी आज का 7 जुलाई 2025 कौन सा दिन है, ये हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सा दिन है। ठीक है, 7 जुलाई 2025 कौन सा दिन है, ये हम लोग ढूंढेंगे अभी। ठीक है, अब इधर देखना, छोड़ दो कलम उलम लिखना, अब यहाँ देखना। सबसे पहले क्या लिखा है, तो डेट कितना है, तो लिख देंगे 7 प्लस मंथ कोड, कौन सा महीना दिख रहा है, जुलाई। मैंने आपको कहा था मिडिल वाले में है कि नहीं, जुलाई इसमें है कि नहीं, यहाँ पे सबसे नीचे है, और इसमें कितना है 036, तो जुलाई कितना 0 प्लस सेंचुरी कोड 0642, सेंचुरी कितना है, हाँ 2000, सेंचुरी कितना है 2000। कैसे, जब इसको आप पढ़ोगे तो इसको क्या बोलोगे 2025, तो 25 तो साल हो गया, सेंचुरी कितना है 2000, क्योंकि जब इसको आप पढ़ रहे हो तो आप खुद बोल रहे हो 2000 पहले पढ़ा, तब जाके आप 25 बोले, तो 2000 सेंचुरी है, तो 06 में आएगा। कैसे, 19 के बाद 2000 है कि नहीं, सेकंड में, और 0 के बाद 6 में है, आप देखो। ठीक है, तो सेंचुरी कोड कितना हो गया 6 प्लस साल के लास्ट 2 अंक कितने हैं, तो 25 ले लूंगा, फिर प्लस साल के 2 अंक लास्ट के, उसको किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है, 4 के पाड़ा में 25 आएगा, 4 छक बच गया कितना, इसका कोई काम नहीं, यहां कितना आया उसको लेना होता है, याद रखना। अब इसमें क्या गलती होता है, 4 से भाग करते वक्त स्टूडेंट इसको ले लेता है, तो गलत जवाब निकल के आएगा, लेना हमेशा उस तरफ वाले को है। ठीक है, और जब यहाँ 7 से भाग करते हैं तो किसको लेते हैं, नीचे वाले को, टाइप 1 टाइप 2 में लेते थे कि नहीं, 7 से जब भाग करेंगे तो नीचे वाले को लेंगे, 4 से जब भाग करेंगे तो उधर वाले को लेंगे। ठीक है, तो कितना आया उधर 6। अब इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ो तो कितना आया, मैं जोड़ता हूँ यहाँ। ठीक है, 7 6 25 6 44, कितना आया 44। 44 को किससे भाग करना है, ये देखो 7 नीचे है। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के पाड़ा में 44 आएगा, इससे कम, 7 छक 42, कितना बच गया, ये बचा हुआ ही जवाब देता है कि नहीं भैया। अभी इसको नहीं लिए, क्यों, किससे भाग कर रहा हूँ, 7 से जब भी भाग करते हैं हम लोग टाइप 1 टाइप 2 में हमेशा लिए इसको हैं। ठीक है, अब डे कोड में आप आ जाओ, और डे कोड में देखो 2 किसका है, तो आज मंडे ही तो है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने आज का दिन को निकाला, तो 2 कौन सा दिन हो गया, मंडे, जो कि आज का दिन है मंडे। ठीक है, ऐसे करके इसको निकालना होता है, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर के लास्ट 2 अंक, ईयर के लास्ट 2 अंक को 4 से डिवाइड करके जितना उधर आएगा उसको लेना होता है। ठीक है, चलो अब और एक डेट निकाल के दूंगा मैं, कोई भी डेट ले लेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2030 का मैं निकालता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने अपने मन से ले लिया, 1 जनवरी 2030 मुझे निकालना है। आप देखना इधर, आपको करना नहीं है, अभी दूंगा तो करने के लिए। यहाँ देखना 1 जनवरी 2030, सबसे पहले क्या लिखना होता है, डेट, डेट कितना है 1, प्लस सेकंड नंबर होता है मंथ कोड, मंथ कोड जनवरी का कितना है 1, क्योंकि जनवरी लिटिल में आता है सबसे पहले ही है 1। ठीक है, फिर सेंचुरी कोड 2000, तब 30 कहा, यानी 2000 में आया, 2000 सेकंड में आता है, 19 के बाद 2000 यानी 6, प्लस लास्ट के 2 डिजिट 30, प्लस लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग, 4 सत्ते, जो बच गया उसका कोई काम नहीं, लेंगे हमेशा इसको। ठीक है, 7, अब जोड़ देंगे एक बार, 6 7 8 7 14 15 30 40 45,
सही जोड़ा ना? 45। अब 45 को भाग करना है 7 से, ठीक है। 7 छक 42, बच गया कितना? 3 याद करो डे कोड में किसका होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी तीसरा में कौन आता है? ट्यूसडे। यानी 1 जनवरी 2030 को ट्यूसडे होगा। देख लेते हैं, 1 जनवरी 2030, ठीक है। और ये कोड्स आप बिना देख कर लगाने का कोशिश करना, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देख देख कर मत लगाना, कोशिश करना कि बिना देख के लगाने का, ठीक है। 1 जनवरी 2030, 1 जनवरी 2030 कौन सा दिन दिख रहा है? ट्यूसडे, यानी करेक्ट है आंसर, ट्यूसडे का दिन था, ठीक है। अब ऐसे करके एक दो सवाल यहाँ है बुक में, उसको हम लोग करेंगे। सॉरी, जिसको याद नहीं हुआ वो देख देख के लगाना, और जिसको याद करना है या हो गया है वो बिना देखकर कोशिश करना, ठीक है। मतलब जितने भी कोड्स हैं उसको बिना देखकर कोशिश करना है। इसमें सवाल है, मैं दिखाता हूं। बातें नहीं करना, अपना अपना करना, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। 1 मार्च 20 नहीं, रुको, सब में 2020 ही दिया हुआ है। हाँ, ये वाला 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका जवाब बताओ। 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? फॉर्मूला से आपको निकालना है, ट्राई करना है अपना अपना। पहले डेट, देन मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर के लास्ट 2 डिजिट। फॉर्मूला से लगाना, गूगल पे देख के मत बता देना। जोड़ने पे कितना आया? संडे जोड़ा तो कितना आया जोड़ने पर? जोड़ने से संडे, यानी कोड आना चाहिए 1, मतलब बचना चाहिए 1, 1 बचना चाहिए, ठीक है। 1 आया, इसका जवाब करेक्ट है संडे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो मोबाइल फोन में, ठीक है। 17 तारीख प्लस मंथ कोड, मंथ कौन सा है? अगस्त। मैंने कहा था अगस्त जुलाई के बाद आएगा, तो यानी इसमें है, क्योंकि जुलाई तो इसमें है, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त सेकंड में, इसमें 036 है, तो 3 प्लस सेंचुरी 0, कैसे? 1900 पहले कहा, तब 47 कहा, तो 1900 जीरो में आता है, प्लस लास्ट के 2 डिजिट। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4 कट गया, 7 आ गया। ये तो अभी भी 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर 4 एकम, जब तक यहाँ 4 से कम नहीं होगा तब तक निकालते रहना है, ठीक है। प्लस 11। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आया सबको? 2078, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 कट गया, फिर 8 आ गया, फिर 7 एकम, कितना बच गया? और 1 मैंने अभी आपको याद कराया था, पहला दिन मतलब पहला संडे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संडे, संडे का दिन था 17 अगस्त 1947, ठीक है।
अब एक सवाल लिखता हूं जो एग्जाम में आता है। प्रथम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे कौन से दिन मनाया गया था? फर्स्ट गणतंत्र दिवस किस दिन को मनाया गया था? ये क्वेश्चन आता रहता है। फर्स्ट रिपब्लिक डे कौन से दिन में सेलिब्रेट किया था, ऐसा आ जाएगा। और ये टाइप 3 में आएगा क्योंकि नीचे आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब दिया होगा। ठीक है, अब फर्स्ट रिपब्लिक डे आपको याद होना पड़ेगा। 26 जनवरी तो सबको याद है, साल 1950। ठीक है, ये इनडायरेक्ट, हाँ 1950 होगा। 26 जनवरी 1950, ये चीज आपको खुद याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट सवाल है। थर्सडे, थर्सडे। वेडनेसडे, थर्सडे होगा तो कहीं गलती कर रही होगी। सबसे पहले डेट 26, देन मंथ कोड 1, सेंचुरी कोड 0, ईयर के लास्ट 2 डिजिट 50। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4, 1 बज गया 0 आ जाएगा। 4 दूना 8, यहाँ जो बच गया उसको कोई काम नहीं लेना है इसको। ठीक है, 12, इसको जोड़ देंगे आएगा 89, डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 दूना 14, बच गया कितना 5। कौन से दिन में आता है? थर्सडे का दिन में आता है। ठीक है, थर्सडे। ठीक है, कहीं जोड़ घटाव में गलती क्या होगा? ठीक है, एक भी इधर उधर अगर लिख दिया तो जवाब गलती आ जाएगा। एक अगर इसमें एक कम लिख दिया गलत जवाब, इसमें भी एक कम लिख दिया गलत आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रिपब्लिक डे। ठीक है, अब एक सवाल और है जो एग्जाम पूछता है। इसमें पूछेगा भारत अंग्रेजों से आजाद किस दिन हुआ था? हाँ, ये वाला पूछेगा। इसको भी आप निकाल सकते हो। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। जो से किस दिन को लिखा होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ भी डेट दिया नहीं होगा आपको, बस ऐसा आपको डेट खुद मालूम होना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट हो जाएगा 15 अगस्त, फ्राइडे। गूगल कैलेंडर देख के तो नहीं बोल दे रहे? 15 अगस्त 1947 फ्राइडे। करेक्ट जवाब है फ्राइडे, यानी 6 बचना चाहिए, रिमाइंडर में 6 बचना चाहिए। ठीक है, आया 6 बचा। डेट 15, अगस्त का कोड होता है 3, जुलाई अगस्त 03। ठीक है, 1900 का कोड 0 नहीं लिखने से भी होगा। 47 प्लस 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, इसको लेना है। इन सबको ऐड कर देंगे तो होगा 76। 76, 7 एकम 7, कट गया 6, तो ये 6 तो 7 से छोटा है। ठीक है, तो
ये दिन होता है फ्राइडे, डे कोड में फ्राइडे होता है। ठीक है, तो अगर कभी ये दोनों सवाल आए तो आप डायरेक्ट कर लेना। यानी अगर कभी इंडिपेंडेंस डे ये वाला, भारत अंग्रेजों से किस दिन आज़ाद हुआ, डायरेक्ट फ्राइडे कर देना। प्रथम गणतंत्र पूछा तो डायरेक्ट थर्सडे कर देना, थर्सडे फ्राइडे, तो निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक डेट मैं देता हूँ, आप बताना। 16 जुलाई 1776, 1776, 16 जुलाई 1776, 16 जुलाई 1776। हाँ, जुलाई कहा मैंने, जो महीना चल रहा है। जिसको याद नहीं है वो देख कर लगा सकता है, और जिसको याद है या याद करना है वो बिना देख देख कर कोशिश करे। ठीक है, ट्यूसडे, यानी आपके पास रिमाइंडर बचना चाहिए 3। कोई बड़ा नहीं है, एकदम आसान है, सब कोड्स लगाने हैं, जोड़ के भाग करना है बस। ठीक है, और बहुत ही आसान है, उतना मुश्किल काम नहीं है ये। और कैलेंडर से भी आने वाले एग्जाम में आपके सवाल रहेंगे, सीजीएल में भी रहता है ये, सीएचएसएल में भी रहेगा, एमटीएस में भी रहेगा। एक पक्का है, एक सवाल तो पक्का है कैलेंडर से। अगर आपने लिखा होगा तो 16 लिखा होगा पहले, फिर उसमें 0 जोड़ा होगा, फिर 4 जोड़ा होगा, फिर 76 जोड़ा होगा, और लास्ट में 19 जोड़ा होगा। ठीक है, सबको ऐड कर दिया होगा तो 115 आया होगा, और 115 को 7 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 3 ही बचेगा, और 3 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का। ठीक है, और बताना 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, ये गांधी जी का जन्मदिन का है। ठीक है, तो ये सवाल भी बनता है, तो मैं डायरेक्ट आपको डेट बता दिया, 2 अक्टूबर 1869। कौन सा, सैटरडे? सिर्फ जोड़ना है। अक्टूबर का कोड, अक्टूबर इसमें आता है, अक्टूबर 1, हाँ सही है। सेंचुरी कोड 1800, 15, 16, 17, 18 लास्ट में आया, 0642। कितना जोड़ने पे? ओ, जोड़ सबको, सब जोड़ा तो कितना आया? 91 होना चाहिए, तो 90 क्यों लिखा है? 91 होगा, 91 होना चाहिए तो, है कि नहीं? 7 का जोड़ा बना रहा है, वो भी होगा, 7 7 से काटने से भी होगा, एक ही है, 7 से ही तो भाग देना है। जोड़ने पे 91 होना चाहिए, हाँ 0 आएगा। ठीक है, 2 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, सेंचुरी का कोड 2। ठीक है, 1800, 15, 16, 17, 18 लास्ट में आया 0642। ठीक है, फिर 69 मैंने कहा था, प्लस इधर कितना आएगा, 17 आएगा, 4 एकम 4, 3 चला गया, 4 सत्ते 28, वो 2 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, कोई काम नहीं उसका। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो आएगा 91, और ये 91 7 से पूरा कटता है, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 दिया 21, तो यहाँ बच गया 0, और 0 किसका कोड होता है, सैटरडे का कोड होता है।
ठीक है, तो सैटरडे का दिन है। ठीक है, तो टाइप 3 का क्वेश्चन ऐसे रहेगा जिसमें एक ही डेट, एक महीना और एक साल का नाम देगा। ठीक है, टाइप 3 ऐसे करके करना है हमें। ठीक है, और कौन सा दिन निकालेंगे? अच्छा, बुक में देखते हैं। ये वाला का बताना। ऐसा रहेगा एग्जाम में, तो एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा। इधर ही आ गया। अच्छा, इधर से ही कर लो। 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2010 निकालो तो। 2 अक्टूबर 2010 सैटरडे। शनिवार, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, शनिवार का दिन, क्योंकि अक्टूबर तो अभी निकाले थे, बस इसमें लास्ट में आ गया 2010। ठीक है, सबसे पहले 2 अक्टूबर के लिए 1, 2000 के लिए 6, प्लस 10 का 10, उधर आएगा 4 दूना 8, 2 बच जाएगा, कोई काम नहीं। ठीक है, इधर आ गया 6, 7, 8, 1, 9, 10, 11 और 10, 21, 7 तिया किस, पूरा पूरी कट गया, यानी बचा 0। 0 होता है सैटरडे, ऐसे। ठीक है, टाइप 3 का ऐसे बनाना है। समझ में आएगा? टाइप 3 सबको बन जाएगा आप टाइप 3, लेकिन कोड से याद होना पड़ेगा, कोड। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला जो बच गया एक, टाइप 4, लास्ट कैलेंडर का। टाइप 4 में लिखा होगा के बाद, आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 70 डेज, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, सवाल कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा, यदि किसी कैलेंडर में आज का दिन सोमवार, आज का दिन सोमवार ही है, आज का दिन सोमवार हो, तो आज के 55 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऐसा लिखा होगा। ठीक है, यदि किसी कैलेंडर में आज का दिन सोमवार हो, तो आज के 55 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो सवाल में देखो लिखा है 55 दिन बाद, ऐसा पूछा। इस जगह एग्जाम में कितना दिन भी लिखा हो सकता है, और आज का दिन सोमवार की जगह कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और टाइप 4 बनाने के लिए अभी डे का कोड चेंज होगा। ठीक है, टाइप 3 के लिए अलग, टाइप 4 के लिए अलग अलग है, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन अलग अलग बनता है। सिर्फ डे कोड और कुछ नहीं। ठीक है,
तो टाइप 4 और टाइप 3 का डे कोड मत मिला देना। टाइप 4 का क्वेश्चन बनाने के लिए डे कोड जो है वो हिंदी कैलेंडर पर आधारित है, हिंदी कैलेंडर, ठीक है। और टाइप 3 में जो लिखा था डे कोड ये इंग्लिश कैलेंडर पर आधारित है। ये इंग्लिश कैलेंडर पर बनता है और टाइप 4 बनता है हिंदी कैलेंडर पे। यानी जो कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं वो हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश कैलेंडर है, ठीक है। इसीलिए उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होता है? संडे से। लेकिन हम लोग के हिंदी कैलेंडर में स्टार्टिंग होता है एक्चुअल से, मंडे से, ठीक है। हम लोग के हिंदी कैलेंडर में स्टार्ट होता है मंडे से। तो यहाँ मंडे 1 होगा, ट्यूसडे 2 होगा, वेडनेसडे 3 होगा, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 7, ठीक है। हिंदी कैलेंडर में अंतिम दिन संडे को रखा गया था, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है, इसीलिए संडे से स्टार्ट होता है। हम लोग जो भी कैलेंडर देखते हैं संडे से, ठीक है। लेकिन हिंदी कैलेंडर में स्टार्टिंग होता है मंडे से। एक पहला दिन मंडे होना चाहिए, फिर आखिरी दिन होता है संडे, ठीक है। तो उसके कोड को और इसके कोड को याद रखने का बेस्ट तरीका है, टाइप 3 में इंग्लिश कैलेंडर होता है, टाइप 4 में हिंदी कैलेंडर होता है। इंग्लिश कैलेंडर संडे से शुरू होता है, हिंदी कैलेंडर मंडे से शुरू होता है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा ये, इसमें ये कोड से याद रखना है, बस डे का कोड, ठीक है। अब करना कैसे है, यहाँ देखना आप, अब यहाँ देखना, हाँ टाइप 3 टाइप 4 से क्वेश्चन है जो ऐसा लिखा होगा। टाइप 3 में तो डायरेक्ट एक डेट, एक महीना और एक साल दिया होगा, तो उसमें पूछेगा कौन सा दिन है, तो समझ जाना टाइप 3 का है। और टाइप 3 में इंग्लिश कैलेंडर से बनता है, ठीक है। और टाइप 4 में तो ऐसा लिखा होगा 55 दिन बाद, 100 दिन बाद, 120 दिन बाद, कितना दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ जाना टाइप 4 है। और टाइप 4 में मंडे एक होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ देखना कितना दिन बाद बोला गया है, तो 55 को बस 7 से डिवाइड करना है, पहला काम, ठीक है। तो 7 के पहाड़ में 55 तो आता नहीं है, इससे कम, 7 8 तो 56 हो गया, तो 7 7 49, बच गया कितना 6। अब ये जवाब नहीं देगा, लेकिन क्यों? क्योंकि 6 में कुछ चीज़ हमें जोड़ना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है, कौन सा दिन दिया है? वो सोमवार इसीलिए दिया है कि यहाँ जोड़ सके, ठीक है। वो एक्स्ट्रा नहीं दिया है, वो सोमवार को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 7 49 हो गया, बच गया कितना 6। इस 6 में हमें सोमवार को जोड़ना है, और सोमवार कितना होता है, क्योंकि अभी लिखा था मैंने सोमवार को कितना, 1, 6 और 1, और 7वां दिन कौन सा है, यानी आज के 55 दिन बाद संडे का दिन होगा। आज के 55 दिन बाद संडे का दिन होगा, संडे का दिन, ठीक है। संडे, ठीक है। ऐसे करके निकालना है इसमें, यानी इसमें दो चीजें ध्यान देना है, कितने दिन बाद कहा गया है और कौन सा दिन दिया हुआ है, ये दो चीज, ठीक है। अब यहां मैं लिखता हूं, आप बताना। आज का दिन मान लो मंगलवार है, ट्यूसडे, आज का दिन दिया मंगलवार, और आपको निकालना है 120 दिन बाद, बताओ तो कौन सा दिन होगा। आज का दिन मंगलवार, आज का दिन कोई भी हो सकता है, ठीक है।
वेडनेसडे। कौन सा आया? वेडनेसडे। वेडनेसडे, ठीक है। कैसे? सबसे पहले 120 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से। 7 एकम 7 बच गया कितना? 5 बच गया, एक जीरो भी है। 7 सते 50 बच गया एक। जब भी 7 से भाग करते हैं बचे हुए का काम होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज प्लस करना होता है। कौन सा दिन? मंगलवार। कितना होता है? 2 और 1 3। तीसरा दिन कौन सा है? कौन सा दिन है? वेडनेसडे है। क्या चीज? मतलब ओ इसी 120 में जोड़ दूं? ट्यूसडे से एक आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा इसमें काम किया। 6 में एक जोड़ा तो 7 हुआ। तो 6 में सोमवार से एक आगे तो मंगलवार होता है। ये 6 निकला, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें ये मंडे ना जोड़ो? नहीं जोड़ो, ठीक है। कितना जोड़ो फिर? ओ सोमवार को छोड़ देंगे, एक मंगलवार चले जाएंगे, और उसके बाद तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ तभी भी आया, लेकिन मुझे तो यही सही लगता है। हाँ अपना अपना कुछ भी कर सकते हो, जैसा सुविधा कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी कर लो, ठीक है, ठीक है। अभी आज का दिन ले लो आप, सैटरडे, और आप मुझे बताना 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा? थर्सडे का दिन होगा। कैसे? 75 का 75, लास्ट में इसमें बचेगा 5, क्योंकि ये तो कट गया, बच गया 5। 5 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, वो है सैटरडे। सैटरडे होता है, ठीक है, क्योंकि संडे 7 होता है, ठीक है। तो 5 और 6 को जोड़ देंगे, फिर से ये ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा आया कि नहीं? तो फिर 7 से भाग करना पड़ेगा। तो 7 से कितना ज़्यादा है? यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। चौथा दिन होता है थर्सडे, ठीक है। अच्छा इसमें एक दिन आगे करेंगे तो होगा थर्सडे, ठीक है, सही है। अब देखना, आज का दिन, आज का दिन संडे, आज का दिन संडे, ठीक है। तो 80 दिन पहले कौन सा दिन है? वेडनेसडे, ठीक है। डिवाइड करेंगे 80 को 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम फिर से 7, बच गया कितना? अब यहाँ पे क्या करना है? जोड़ना। क्या लिखा है? तो इतना हड़बड़ी भी नहीं करना। मैंने क्या लिखा है वो भी तो देखो। मैंने पहले लिखा है, बाद नहीं लिखा।
मैंने लिखा पहले, पहले में माइनस करना होगा, ठीक है। तो संडे कितना होता है 4, बच गया कितना, चौथा दिन, ठीक है। तो वेडनेसडे एक भी इधर उधर होगा तो गलती, पहले लिखेगा तो पीछे जाना है यानी माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस या माइनस याद रखना, पहले माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस, ठीक है। अब ये सवाल बताना, यदि बीते परसों का दिन संडे था तो आज के 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फ्राइडे। बीते परसों मतलब यस्टरडे से भी पहले का दिन संडे था। 2 दिन आगे समझ जाओ। क्या आया, सबसे पहले लिखा है 100 दिन, तो 100 दिन को डिवाइड करेंगे, यहां बच गया 3, बच गया 2, ठीक है। अब यहाँ दिन कौन सा दिख रहा है, अगर इसमें कोई ऐसा जोड़ा तो वो गलत बना रहा है, अगर ऐसा कर रहा है कोई तो गलत है, ठीक है। ऐसा कर रहा है तो क्या है, गलत। आप पिछले सवाल में गौर करना, मैंने यहाँ कौन सा दिन दिया है, इससे पहले कौन सा दिन दिया था, आज। इससे पहले भी सब में क्या दिख रहा था, लेकिन इसमें आज दिया है क्या, तो आज को ढूंढना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टाइप 4 बनाने के लिए आज का दिन मालूम होना जरूरी है, यानी टुडे मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें परसों को क्या था, परसों को संडे था कह रहा है, तो कल क्या था, मंडे था, तो आज क्या है, यानी आज क्या है, ट्यूसडे। तो आज का दिन निकालना जरूरी है। तो ट्यूसडे कितना होता है, यानी 7 के जगह हम लोग को जोड़ना कितना है, 2। ट्यूसडे तो 2 होता है ना, तो इसको जोड़ कर आया 4। चौथा दिन कौन सा होता है, तो जवाब होगा इसका थर्सडे, ठीक है। तो बीते परसों का दिन दिया था संडे, आज का दिन थोड़ी, आज का दिन निकालना पड़ेगा, आज का होना जरूरी है टाइप 4 बनाने के लिए। आज अगर नहीं निकालोगे तो जवाब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 7 नहीं जोड़ना पड़ेगा इसमें 2, क्योंकि आज का दिन है ट्यूसडे, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। कभी कभी कल का दिन देगा, कल का, ठीक है। जैसे और एक सवाल लिखता हूं, इसको आप बताना, यदि आने वाले कल का, आने वाले परसों, यदि आने वाले परसों का अगला दिन सोमवार होगा तो आज के 95 डेज आफ्टर बाद कौन सा दिन होगा। यदि आने वाले परसों का अगला दिन सोमवार होगा तो आज के 95 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कोई बोलता है मंगलवार, कोई बोलता है बुधवार,
कोई बोलता है शनिवार, कोई बोल रहा है मंगलवार, किसी का जवाब बुधवार, किसी का जवाब सैटरडे और फ्राइडे। ये लो 4 ऑप्शन बन चुका। ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे, यही आप लोगों ने जवाब दिया, अलग अलग सबका। ठीक है, तो सबसे पहला काम 95 को भाग करना 7 से, 2 बच गया, 7 दिया, बच गया कितना। अब इस 4 में कुछ चीज जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वो दिन सोमवार तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें लिखा है आज का दिन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आज, कल, परसों, अगला दिन, यही तो लिखा है। आने वाले परसों के अगला दिन तो लिखा है। ठीक है, तो अगला दिन कौन सा था, मंडे था, तो उससे पहले दिन क्या था, संडे, उससे पहले दिन सैटरडे, उससे पहले दिन राइट, तभी तो आगे की ओर ऐसे जाएगा। यानी आज का दिन है फ्राइडे। फ्राइडे कितना होता है, 5 और 4 9 हो गया, फिर से ज्यादा, 7 से कितना ज्यादा, 2, 5 9 7 8 9, ठीक है 2। दूसरा दिन कौन सा होगा, मंडे, ट्यूसडे। मंडे पहला होता है, ट्यूसडे दूसरा। जवाब है ट्यूसडे। ट्यूसडे ने कहा था करेक्ट है, बाकी वाले गलत। ठीक है, क्योंकि आज का दिन कौन सा है, फ्राइडे। फ्राइडे है तभी तो आने वाला कल दिन मंडे होगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया टाइप 4 का क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 4 का कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, चलो टाइप 3 भी हो गया, टाइप 4 भी हो गया। अब और तो कोई बचा नहीं है। अच्छा, बुक में देखता हूँ कोई सवाल है कि नहीं। मैं बोलता हूँ ये सवाल लिखना। ठीक है, ये सवाल भी आपको खुद समझना है कि क्या किस तरह का सवाल है। ये भी एग्जाम में आएगा, आता है। ठीक है, सवाल बोलता हूँ, लिखना आप। 10 जनवरी को सोमवार था। 10 जनवरी को सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या होगा। तो 22 जनवरी को क्या होगा। ऑप्शन सैटरडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढो। 10 जनवरी को मंडे था, 10 जनवरी को मंडे था, तो 22 जनवरी को क्या होगा। ऑप्शन सैटरडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या आया, सैटरडे करेक्ट आंसर है। यानी इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं आज के 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा, पूछा कि नहीं। और आज का दिन दिया हुआ है कौन, सोमवार। ठीक है, आंसर भी करेक्ट है। देखो मैं यहाँ से निकाला हूँ क्वेश्चन, यहाँ देखो। आज नहीं है, कल होगा। ये रहा, ये सवाल मैंने पूछा था। 10 जनवरी को सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या होगा। आपका क्या है, शनिवार। करेक्ट है, देखो ये। ठीक है, ये वाला ही बताओ आप। यदि किसी भी महीना का 7वां दिन शुक्रवार है, तो उस
महीने का 22वां दिन कौन सा होगा? तो सेम डिफरेंस तो है, 7वां दिन यानी 7 तारीख को कह रहा है, तो 7 से 22 के बीच का डिफरेंस देखो। आंसर आपके सामने आ जाएगा यहीं पे। सेवन 7 तारीख को फ्राइडे था, 7 तारीख को फ्राइडे, 22 तारीख को कौन सा दिन पूछ रहा है? कौन सा होगा? शनिवार होगा, यानी इनडायरेक्टली पूछ रहा है 22 में 7 घटा दो, कितना दिन बचा? 15 दिन बाद। तो यानी पूछ रहा है कि आज का दिन शुक्रवार है, तो आज के 15 दिन बाद कौन सा? तो 7 दूना 14, 1 बच गया। और फ्राइडे कितना होता है? फ्राइडे बोला है ना, हाँ फ्राइडे होता है 5, तो 5 और 1 6, यानी सैटरडे। देखो ये बी सैटरडे करेक्ट है। ठीक है, ये वाला बताओ। कुछ नहीं, आपको मालूम चलेगा कि 25 में 1 घटाना है, 24, 7 तिया 21, बच गया 3, दिया है सोमवार। सोमवार होता है 1, 3 और 1 4, यानी चौथा कौन सा दिन होता है? चौथा होता है थर्सडे, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा। ठीक है, ऐसे करके ये सवाल भी रहता है, बाकी सब वैसा ही है, नीचे सब वैसा ही, इसमें बहुत सारा है। देखो, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार पड़ती है, इस माह की 19 तारीख कौन सा दिन होगा? आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा? आज रविवार है तो आज के 25 दिन बाद कौन सा होगा? ऐसा सब सेम है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो सब ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ से, बाकी सब नीचे वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टाइप 4 का ही है, सब टाइप 4 है। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ से मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है, इसको करके भेज दूंगा, PDF बना के भेजूंगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, और टाइप 3 भी। ठीक है, चलो आज यहीं तक।